नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का पड़ताल। ठीक है बच्चों, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिएगा, फिर से याद करें। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। आप लोग बताइए, तो अतीत में मतलब पहले हम लोग विदेशी किसे मानते थे। तो देखिए बच्चों, आप लोग को उत्तर में लिखना है क्या, वो यहाँ पर दे चुके हैं। उत्तर में लिखिएगा कि कोई भी, ठीक है, कोई भी बाबू अजनबी जो क्या हो, जो उस समय या संस्कृति का हिस्सा नहीं था, उसे अतीत में विदेशी माना जाता था। इसलिए एक शहरवासी एक जंगल में रहने वाले को विदेशी मान सकता था। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग को इतना ही उत्तर में लिखना है। ओके, चलिए अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का जो है वो कहता है नीचे उल्लिखित बातों सही है या फिर गलत है। जैसे फर्स्ट वाला आपका कहता है सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते थे, तो बाबू ये बात गलत है। ये बात क्या है बुआ, गलत है। ओके, आगे देखिएगा, कहता है इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। आप लोग हमको बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते पहले गलत है ना, ये क्या है बाबू, गलत है। ओके, अच्छा ये वाला इस काल के दौरान जो बाबू मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, तो ये बात बिल्कुल बाबू क्या है, सही है। ये बात क्या है बुआ, सही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे, सही लिख लेंगे। आगे आ जाइए, बोलता है यहाँ पर कि कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपने ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। तो बिल्कुल बाबू ये बात सही है कि कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ जो था, कभी कभी वनवासी लोग जो थे उनको क्या क्या उखाड़ कर बाहर कर दिया जाता था। तो ये बात क्या है बाबू, सही है। तो यहाँ पर आप लोग सही लिख लीजिएगा। ओके, आगे आ जाइए। सुल्तान है ना, क्या बोलता है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये बात गलत है सर, कि ये बाबू आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा गलत। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान देंगे, मैं जो यहाँ पर सारा क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ये अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, जो कि आप लोग को 299 में क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का इसी प्रकार मिलता है, तो बाबू 299 रुपये में क्लास 7 का सारा सब्जेक्ट का नोट्स भी मिलता है और आप लोग को क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिलता है। लेने के लिए आप लोग को 7488600620 पर क्या करना है, कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करना है। बस आपको 299 रुपया मांगा जाएगा, 299 रुपया आप लोग देकर ले सकते हैं पीडीएफ वगैरह। ठीक है, चलिए यहाँ पर गलत वाला जो भी था मैंने यहाँ पर दे दिया, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि अभिलेखागार वे स्थान है जहाँ पर क्या रखी जाती है। तो आपको पता होगा वे स्थान होते हैं जहाँ पर क्या रखी जाती है, पांडुलिपि रखी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या भर लीजिएगा, पांडुलिपि है ना, पांडुलिपि। ओके, पांडुलिपि। ओके, यहाँ पर आप लोग भर लीजिए। ओके, आगे है 14वीं शताब्दी डैश का इतिहासकार था। मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर जो 14वीं शताब्दी था वो किसका था, जियाउद्दीन वर्णी है ना। बहुत बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं, लिखने में हुआ, तो देखिए यहाँ पर हम दे दिए हैं जियाउद्दीन वर्णी। ठीक है, जियाउद्दीन वर्णी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर कह रहा है कि डैश 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 और डैश की अवधि के दौरान उपमहाद्वीपों के पेश की गई कुछ नई फसलें थी। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग भरना शुरू कर दीजिए। पहले भरिए यहाँ पर आलू, क्या लिखिए, आलू। ओके, उसके बाद आलू के बाद आप लोग यहाँ पर लिखिए मिर्च, क्या लिख लीजिए, मिर्च के बाद लिखिए यहाँ पर मक्का लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं चाय और आप लोग लिखिए कॉफ़ी। ओके, तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे हम क्या किए हैं, यहाँ पर उत्तर के रूप में सारा कुछ आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से क्या कर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा, मतलब भर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चे अब आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कह रहा है कि इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दे। आपको बताना है 2-3 परिवर्तन के बारे में। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए आप लोग लिखना शुरू कीजिए। लिखिए इस अवधि में जुड़े तकनीक परिवर्तन हैं। इस प्रकार लिखिए, इस अवधि में जुड़े तकनीक परिवर्तन है। जैसे में सिंचाई के लिए फारसी पहिया
दूसरा बुनाई में चरखा, तीसरा युद्ध में आग्नेयास्त्र। ये परिवर्तन है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। बुआ बताइए कितना आसान आप लोग का है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कहता है इस अवधि के दौरान कुछ प्रमुख धार्मिक विकास क्या थे। लिखिएगा, इस अवधि के दौरान प्रमुख धार्मिक विकास। पहला क्या था कि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके नए देवताओं की पूजा शामिल थी। दूसरा क्या था, हिंदुओं ने राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू किया। तीसरा क्या था कि महाब्राह्मणों और पुजारियों का महत्व बढ़ गया और वे समाज के प्रमुख समूह बन गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी लिखिए आप लोग, उसी में लिखिएगा। पहले भक्त यानी एक प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत देवता की विचार का भी उदय हुआ। पांचवा, इस अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में इस्लाम जैसे नए धर्म उभरे जो पवित्र कुरान की शिक्षाएं लेकर आए। छठा लिखिए, कई शासक इस्लाम और उलेमा के संरक्षक थे। ओके, लिख लीजिए इतना। उस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सारे बच्चे देखेंगे। कहता है आइए समझिए, समझ रहे हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। लिखिए, सदियों से हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बदल गया है। फर्स्ट रीजन बताएंगे कि 13वीं शताब्दी में फारसी में लिखने वाले इतिहासकार जो थे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन भूमियों के लिए किया था जो दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का हिस्सा थी। ओके, दूसरा क्या था कि 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में कभी कभी क्या होता था कि दक्षिण भारत शामिल नहीं था, इसलिए वहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच भूमि थी। ओके, तीसरा आप लोग लिखिएगा कि 14वीं शताब्दी में कवि अमीर खुसरो ने सिंधु नदी के लोगों और संस्कृति के लिए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। चौथा लिखिएगा कि लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान का जो इस्तेमाल है उपमहाद्वीप के निवासियों के भूगोल, जीव जंतुओं और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ओके, पांचवा लिखिएगा कि इससे पहले हिंदुस्तान शब्द का कभी भी वह राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं था जिसे हम आज इसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन अब इस शब्द का प्रयोग आजकल के साथ भारत के लिए किया जाता था। ओके बाबू, किया जाता है। ओके, चलिए तो ये था बाबू। इसमें हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा डीप में हम लोग इसलिए गए क्योंकि इसका बोल रहा था कि आपको थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखने के लिए, इसलिए हम बाबू आपको इतना दिए। फिर भी कोई बात नहीं, हम पॉइंट बना कर दिए हैं। पॉइंट बनाकर है ना, देखिए ये पॉइंट इसलिए दिए ताकि आप लोगों को समझने में या याद करने में दिक्कत नहीं हो। और पीडीएफ में बता दिया कि पीडीएफ आपको कैसे लेना है। उसके लिए आप लोग मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के लिए सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो बच्चे आप लोग लिखिएगा कि जातियों ने अपने सदस्यों के आचरण का प्रबंध करने के लिए अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए। ठीक है, उस जातियों का एक सरदार द्वारा शासित अपने गांव के नियमों का पालन करना भी आवश्यक था। तो बच्चों बस इतना ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में लिखना है। और देखिए कितना अच्छा सा आपको शानदार तरीका से उत्तर हम दिए हैं। ठीक है ना, बस इतना इतिहास का उत्तर है बाबू, इतना आसान तरीका से देंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है पैन क्षेत्रीय साम्राज्य शब्द का क्या अर्थ है। लिखेंगे उत्तर में आप लोग कि पैन क्षत्रिय साम्राज्य शब्द का अर्थ उन साम्राज्यों से है जो विविध क्षेत्रों में फैले हुए थे, जिन्हें चोल, खिलजी, तुगलक और मुगलों के राजवंशों की तरह एक बड़े क्षेत्र या क्षेत्रों विस्तारित किया गया था। बस आपको इतना ही उत्तर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आइए विचार करेगा। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका है। कहता है पांडुलिपियों के उपयोगों में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी। तो बच्चों चलिए हम लोग उत्तर को समझते हैं। इसका 2 क्वेश्चन है, 9, 10 दोनों को हम लोग देख लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम दे दिए हैं, लिखिएगा उत्तर में पांडुलिपियों का उपयोग करने में इतिहासकारों को होने वाली कठिनाइयाँ। फर्स्ट क्या, उन दिनों कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए शास्त्रियों ने पांडुलिपियों की हाथ से नकल की जिसे पढ़ना और समझना मुश्किल था। दूसरा आप लोग क्या लिखेंगे, नकल करते समय शास्त्रियों ने एक शब्द या वाक्य में छोटे छोटे बदलाव भी किए। ओके बच्चों, बस इतना आपको लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को बुआ जी कहता है इतिहासकार अतीत को किस प्रकार अवधियों में विभाजित करते हैं, क्या ऐसा करने में उन्हें कोई समस्या आती है। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि इतिहासकार अतीत के विभिन्न चरणों के प्रमुख तत्वों को चिन्हित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत को क्या करता है, अवधियों में विभाजित करता है। फर्स्ट आप लोग रीजन बता देंगे कि इतिहासकारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि समय स्वयं सामाजिक और आर्थिक संगठन, विचारों और विश्वासों की दृढ़ता
और परिवर्तन में परिवर्तन को दर्शाता है। ओके, दूसरा आप लोग लिखेंगे कि इसलिए पूरे काल में कोई एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में वर्णित करना अपनी समस्याओं के बिना नहीं है। तीसरा, आधुनिकता भौतिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना भी रखती है। ओके, चलिए तो चलिए बस आप लोग को क्या था, इतना ही क्वेश्चन आपको उत्तर के लिए लिखना था। अब आप लोग जो है बाबू यहाँ पर जो दिया गया है आइए करके देखिए, इसको हमको करके दिखना होगा, कोई बात नहीं, इसको भी हम बता देते हैं। कहता है 11 नंबर क्वेश्चन के अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 और मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीपों में आज के मानचित्र से करें और तुलना करते दोनों के बीच जितनी भी समानता है और असमानता है मिलती है उनकी सूची बनाइए। तो हम लोग इसकी सूची बना लेंगे। उसके बाद दूसरा आपका कहता है कि 12 नंबर की पता लगाइए कि आपके गाँव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं, इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है, क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल कौन करता है, वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित है, इसका उपयोग कौन कौन लोग करते हैं। तो बच्चों ये दोनों जो क्वेश्चन है इसका हम आपको पीडीएफ में उत्तर दे देंगे। ठीक है बच्चों, इसका हम क्लास में नहीं बताएंगे, पीडीएफ में उत्तर देंगे। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इस दोनों क्वेश्चन का उत्तर हमको जानना है, तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर आप लोग डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ऐप पर आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से आप लोग लिख लेंगे। ऐसे मैं अपना यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं 299 रुपया पेमेंट करके ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आप लोगों का जो क्लास 7 हिस्ट्री था इसका चैप्टर नंबर 1 का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है।